गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। सभी सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चौकस। चलिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? खपत बोले तो कंजप्शन। तो कंजप्शन वाला टाइप स्पेशली हम लोग प्रतिशत में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने स्पेशली कंजप्शन में एक कैटेगरी इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में देखी। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि यार वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, गो एंड वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए। अब बात होती है आज उसी खपत वाले में बच्चों, आज हम लोग करेंगे सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन। बात समझिए, बहुत आराम से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थोड़ा सा आज की क्लास इससे पहले वाले की क्लास, जो भी पहले वाला लेक्चर हुआ है इसके जस्ट पहले, उससे थोड़ी सी कनेक्टेड है, तो वो क्लास लेना थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आइडिया आपको पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बार वालों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक एंड शेयर करना मत भूला करो, चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहले करेंगे कॉन्सेप्ट को, और फिर कॉन्सेप्ट से कैसे चीज़ें बनती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये सब करने वाले हैं। तो एकदम तैयार हैं सभी लोग? एकदम रेडी हो चुके हैं? पेन कॉपी सब तैयार? क्योंकि जब हर बार मैं कहता हूँ, जब भी आप वीडियो देखो तो बिल्कुल एक्टिव होके देखो, है ना। हाफ हार्टेड उससे ना देखो कि पता लगे आपका डाटा भी चला गया और, है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ बहुत एक्टिव रहिए, बी एक्टिव। यंग है, यूथ है, और यूथ अगर एक्टिव नहीं होगा तो कौन एक्टिव होगा? यस, तैयार है? चलिए देखिए, जैसे अब मैं आपको एक चीज बताऊं। वैसे तो एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूं एक कॉन्सेप्ट। इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इससे पहले कॉन्सेप्ट। इससे पहले बेटा कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर मैंने कहा कि मैं 100 रुपए लेकर घर से निकला, 100 रुपए, 20 रुपए प्रति किलो के भाव से चीनी मिल रही है, तो मैं कितना किलो ला पाऊंगा? सर आप 5 किलो ला पाओगे। बिल्कुल सही बात है यार। अगर मैं 100 रुपए लेके निकला, 100 रुपए लेके निकला, 20 रुपए के भाव से मैं कितनी किलो ला पाऊंगा? 5 किलो। अगले महीने फिर मैं 100 रुपए लेके निकला। अब चीनी का भाव भाई 25 रुपए प्रति किलो था। अब मैं कितनी ला पाऊंगा? उसी 100 रुपए में भाई जेब में 100 ही रुपए पड़े मेरे पास, तो कितनी ला पाऊंगा? 4 किलो ला पाऊंगा। अब इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, और ध्यान बिल्कुल दे रहे होंगे, तो मैंने कहा था ये किसे रिप्रेजेंट करता है? तो आपने कहा था सर टोटल को। ये टोटल को, ये क्या है? ये रेट है। और ये क्या है? ये खपत है। फिर हम लोगों ने भाई ये चीज बोल दी थी कि इस चीज को जरा दिमाग में रखना कि T इक्वल टू R इंटू सी। T इक्वल्स टू R इंटू सी। आप समझ पा रहे हैं? अब बेटा आप इस बात में, इस कहानी में एक चीज ध्यान देना अच्छे से कि मैंने पहले महीने भी 100 रुपए खर्च किए चीनी में, और अभी भी कितना खर्च किए? 100 रुपए। तो दोनों सिचुएशन में आप क्या कह सकते हैं कि चीनी पर जो टोटल खर्च है उसमें क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा है कि चीनी का रेट बढ़ा है, और खपत क्या हो गई है? कम हो गई है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप चाहते हो कि चीनी के कुल खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, तो रेट बढ़ेगा तो खपत कम होगी, और रेट अगर कम होगा तो खपत बढ़ेगी। कब? जब चीनी का कुल खर्चा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड रहेगा। अब यहां से कुछ लॉजिकल बातें भी निकलती हैं। लॉजिकल बात क्या है कि एक बड़ी अच्छी टेक्निक निकलती है कि अगर कभी आपको लगे कि खर्चा कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो रेशियो, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि जो रेशियो रेट का होगा, जैसे ये रेशियो ए और बी अगर रेट का है तो इसको उल्टा कर देना, तो ये किसको बताएगा? खपत को। लेकिन ये ट्रिक, ये जुगाड़ कब लगा पाएंगे? जब कुल खर्चा हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
जब कुल खर्चा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब कुल खर्चा हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब नियत रहे, अर्थात आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखिए रेट, देखिए टोटल खर्चा कांस्टेंट रहा तो 20 से 25। अगर हम आपसे कहें कि 20 और 25 ये भाई साहब रेट का रेशियो है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 4 और 5, इसको उल्टा करो, 5 और 4, ये किसको बता रहा है? खपत को। ऊपर वाला रेशियो देखियो रेट को है, अगर आपने इसको उल्टा किया तो 5 4 किसको बता रहा है? खपत को। और आप देख भी पा रहे हैं पहले खपत, अगर अब खपत का अगर यहां से सच में तुम अलग से यहां से रेशियो बनाओ तो रेशियो 5 4 के ही बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को? 101% बिल्कुल पक्का, कोई डाउट नहीं बच्चों। तो अब आप यहां से क्या कंक्लूजन क्या निकालते हो? जब कभी भी कुल खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, जब कभी भी कुल खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, तो जो रेशियो रेट का होता है इसका उल्टा रेशियो किस चीज का होता है? खपत का होता है। और जो खपत का रेशियो है अगर आप फिर से उल्टा कर दो तो किसका निकल आएगा? रेट का निकल आएगा। थोड़ा सा सोच बढ़ाओ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देख लीजिए आराम से, रेट का, ये रेट का रेशियो है तो ये किसका रेशियो आ गया? खपत का। अच्छा, अगर कोई इसमें कहे कि सर अगर आप एक चीज देखो, 4 और 5 का गुणा करोगे 20 आएगा, 5 और 4 का गुणा करोगे 20 आएगा, दोनों जगह 20 20 किसे बता रहा है? दोनों जगह 20 और 20 ये बता रहा है कि जो टोटल खर्चा है वो है कांस्टेंट, वो है फिक्स्ड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या सीखा आपने? कि यदि कुल खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, यदि कुल खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो तो जो रेशियो रेट का होता है उनका उल्टा रेशियो खपत का होता है। समझ गए मेरी बात को? इसके लिए मैंने आपको एक ये कहानी ऐसे ले ली है समझाने के लिए। अब हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन अच्छे से, और इसी पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर ही ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैंने अच्छे से लिख दिया है ना? फिर प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन है कुछ और इस टाइप के कर लिए जाएं। तो इतना आज की क्लास में हमको करना है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम थोड़ा आराम से इसको बता रहे हैं, सुकून से बता रहे हैं। जिनका पढ़ा हुआ है उनको बहुत स्लो लग रहा होगा, लेकिन जिनका नहीं पढ़ा होगा उनको मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा होगा, अच्छा सभी को लग रहा होगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, हो जाने के कारण इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि इस पर हुए कुल खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। वंस अगेन, कुल खर्चा, जो कुल खर्चा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वंस अगेन मूल्य, मूल्य बोले तो रेट, रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? सर 20%। 20% की वृद्धि, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर 1/5। सर 1/5 की वृद्धि का मतलब क्या हो? 5 की चीज क्या हो गई? 6। भाई साहब ये किसका रेशियो आ गया? सर जी ये तो रेट का रेशियो आ गया। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कुल खर्चे में, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कुल खर्चे में। इसका मतलब आप इसको उल्टा कर सकते हो। तो ये क्या आ गया? खपत। अब आप बताएं, ये 5 यहां पे किसको बता रहा है? 5 यहां पे बता रहा है पहले के रेट को, R1। ये किसको बता रहा है? दूसरे रेट को। ये किसको बता रहा है? पहली खपत को। ये किसको बता रहा है? दूसरी खपत को। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या हो रही होगी। 101% क्लियर हो रहा है? यस क्लियर हो रहा है सर जी, एकदम मस्त। तो बच्चों खुलेआम आप देखो, खपत कहीं ना कहीं कितनी कम हो गई? सर जी खपत 1 कम हुई। किस पे कम हुई? 6 पे कम हुई। 1/6 × 100, और 1/6 × 100 आप जानते हो 1/6 × 100 क्या होता है? अरे 1/6 याद कराया है बेटा, 16 सही 2/3% की कमी। तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 16 सही 2/3% की कमी हो गई। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बहुत पहले दे दिया था, लेकिन मैं चाह रहा हूं क्योंकि सबका साथ सबका विकास पे काम करना है। आ गया सर जी, बिल्कुल आ गया। अब देख सकते हैं सुकून से, पक्का 101%। सर बिल्कुल कहीं कोई टेंशन नहीं। अगर मैं मान लो 20% की जगह वैल्यू चेंज कर दूं, सर जी कर दो चेंज कर दो सर जी, आपका मन है कर दूं। 20% की जगह अगर मैं कह दूं 10%, तो अरे सर जी 10% के लिए कुछ नहीं करेंगे। अबे कुछ नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा मतलब करना पड़ेगा। क्या करोगे? 10% है तो 10% हम लोग जानते हैं बच्चों, 10% क्या होता है? 1/10। 1/10 की वृद्धि हो रही है। यस,
1/10 की वृद्धि तो मतलब 10 की चीज 11। काहे में रेशियो, रेट में रेशियो, पलट 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 पलट, ये किसका रेशियो आ गया, खपत का आ गया। पहले खपत कितनी होती थी, 11 होती थी, अभी खपत कितनी हो रही है, 10 हो रही है। बेटा कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। किस पे कम हुआ, 11 पे, इंटू 100। क्या होता है इसका आंसर, 9 सही 1/11%। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर, 101% क्लियर, पक्का, ऑल राइट, पक्का, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल आराम से आप समझ लो। कभी कभी कुछ लोग इसको स्टाइल से ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए समझ लीजिएगा, कहते हैं भाई इस क्वेश्चन में हम तो ऐसे करते थे सर, मूल्य 100 से 110 हो गया। हमने कहा यार बात सही है। बोले ऐसे जाओ तो मूल्य में वृद्धि हो रही है और ऐसे आओ तो खपत में कमी हो जाएगी। हमने कहा ये भी बात सही है, नहीं समझ में आ रहा है। बोले हम रेशियो ने हम तो ऐसे करते थे, लो हम भी ऐसे करते हैं, हमको भी आती थोड़ी सी मैथ। अरे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे गए तो रेट बढ़ गया, अब ऐसे आओगे तो बात तो वही हुई ना, एक ये रेशियो, इसका उल्टा ही रेशियो, तो ये बन जाएगा 110। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई खपत में कमी, तो 10 की कमी किस पर, 110 पे। मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे भाई आंसर आ जाएगा, पक्का, डन डना डन डन, 101% क्लियर, 101% क्लियर, कोई बात कोई चीत ना भाई, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, सीरियसली पढ़िए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब मन से पढ़ो, खूब दिल से पढ़ो, दिलदार से पढ़ो, ध्यान देना पड़ेगा बेटा। एक बार आप ध्यान दे लोगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, बस खेल ध्यान देने का है। क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगर आप आराम से समझ रहे हैं, संतरे की कीमत 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो अब इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कीमत बोले तो रेट बोले तो 33 से ही 1/3% की वृद्धि, तो खपत में पूछा जा रहा है बेटा, ये समझो, बताइए सर जी बताओ भाई साहब, इसका मतलब 1/3 होता है, बिल्कुल सर होता है। 1/3 का मतलब बच्चों क्या होता है सर जी, 3 की चीज 4 होती है। बेटा ये रेट का आ गया, पलट कर दो, पलट क्या हो गया, 4 से 3 खपत का, भाई कितना, 1 की कमी किस पर, 4 पे, 1/4 इंटू 100 कितना होता है, 1/4 इंटू 100 कितना होता है, 25% सर जी, हो गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन स्वाहा हो चुका है, आई थिंक आ गया है, पक्का पक्का 100%। देख लो, जल्दबाजी नहीं करी गई है, देख लें, सुकून से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है। पढ़ लीजिए पहले अच्छे से, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छे से पढ़िएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत में 16 से ही 2/3% की कमी हो रही है, तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत के बढ़ाया जाए। अरे यार आसान है ना सर जी, बिल्कुल आसान है। चावल की कीमत रेट कितने की कमी हो रही है, 16 से ही 2/3% की कमी, मतलब क्या हो गया, 1/6 की कमी। 1/6 की कमी का मतलब क्या हुआ कि भाई रेट पहले 6 था, अभी कितना हो गया, 5। किस में रेशियो, सर जी रेट में रेशियो, उलट कर दो, पलट कर दो, क्या आ गया, खपत। भाई कितने की खपत बढ़ गई, सर जी 1 की बढ़ गई, किस पर बढ़ गई, 5 पे, इंटू 100, आंसर कितना आ गया, 20% आ गया। मुझे नहीं लगता ये बहुत तेज आपको आ रहा है, फटाफट आ रहा होगा। सिस्टम क्लियर है, ऑल क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो कर लियो, 100% कर लोगे, कहीं कोई समस्या नहीं ना, बिल्कुल सही। चलो फिर फटाफट 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो जाए, हो गया हाजिर, देख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए। क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत 11 से 1/9% से बढ़ जाता है, कीमत, रेट बढ़ गया 11 से 1/9% याद कराया है, आप भी याद कर लो, 1/9 होता है। 1/9 का मतलब 9 की चीज 10 हो गई, ये रेट में वृद्धि हो गई, पलट मार दो, 10 से 9
ये क्या हो गया, खपत हो गया। भाई कितने की कमी, 1 की कमी, किस पे कमी, 10 पे, इंटू 100, आंसर कितना आ गया, 10%। आई थिंक इट्स ओवर, पक्का 100%, यस सर 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से आ जाए। अच्छा रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले बिल्कुल देख लो, 5 सेकेंड तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इट्स रियली इजी सम, बहुत आसान सम है, जल्दी से देख लो। चलो भैया आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार जल्दी से क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चीनी की कीमत, सॉरी चीनी बहुत निकलता है, वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी खपत कितने भाग, जरा ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन हलवा होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान ध्यान नहीं देता है। ऐसे क्वेश्चन में इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, कहता भाई तो हलवा है, और ये हलवा ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर देता है। तो चीनी के मूल्य बोले तो रेट, 50% की वृद्धि। भाई 50% क्या होता है, 1/2 की वृद्धि। ठीक है सर, 2 से 3 रेट हो गया, हाँ सर हो गया, पलट मार दो, क्या आ गया, खपत हो गई। अब देखो खपत कितना कम हुई, 1 कम, किस पर कम, 3। ये पार्ट किसे बता रहा है, कितने भाग की कमी हुई। क्वेश्चन ने यही पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है कितने भाग की खपत में कमी हो जाए, कितने भाग की, तो कितने भाग की। आप क्वेश्चन भी पढ़ लें, उसको दिमाग में सेव कर लो, तो कितने भाग वाला आंसर बेटा क्या हो गया, यही होगा। कितने भाग वाला जो होगा आंसर यही होगा। एक बार आप देख सकते हैं सुकून से, आसान से, देखो देखो देखो, आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो जाए। अगला क्वेश्चन, खूब अच्छे से काम करिए, ठीक है, खूब अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरबूज की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5। थोड़ा सा ध्यान देना, 6 रुपए से बढ़कर 7.5। बताओ ये किसको बता रहा है, रेट को बता रहा है। अब देखिए लास्ट में बोला गया है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए यदि खर्च ना बढ़े। तो यदि खर्च ना बढ़े, रेट का आपके पास रिलेशन आ गया है कि ये रेट का रेशियो है। अब आपको ट्रिक पता है, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ पता है कि जब रेट बढ़ेगा तो खपत ऑटोमेटिक कम करने के लिए एक ही लॉजिक है, अगर खर्च ना बढ़े तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा करने से पहले अगर इच्छा हो इसको सिंप्लीफाई कर दो, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, कटम कटम, 15 चौको 60, 15 पची 75, रेट का रेशियो, इनसे कहो पलट जाओ, पलट पलट पलट। भाई कितने की कमी, सर जी 1 की कमी, काय पे कमी, 5 पे, गुणिते 100, आंसर कितना आ गया, 20%। क्या समझ में आया, सच में 100% बेटा क्लियर हो गया। अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रही ना, बिल्कुल क्लियर। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, एकदम बहुत सुकून से समझो। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको इस चीज को बता रहा हूं, देख लो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझेंगे, चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो बढ़ा जाए आगे। यस सर, एक आगे क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा। ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से लिंक है, ये एग्जैक्ट खपत का तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। एक आदमी की प्रति घंटा आय पे 12.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके घंटों में की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसकी कुल आय समान रहे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो बेटा आय प्रति घंटा कितनी बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, इनकम, बंदे की इनकम कितनी बढ़ रही है, 12.5%, 12.5% इनकम बढ़ रही है। तो घंटों की संख्या में, घंटों की संख्या मतलब टाइम में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसकी कुल आय समान रहे। देखो इनकम अगर उसकी बढ़ रही है, प्रति घंटा उसकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन प्रति घंटा उसकी इनकम तो बढ़ रही है, उसने घंटा ही कम कर दिया, तो जितना वो पहले कमा रहा था उतना आज भी कमा रहा है, तो कितने प्रतिशत, तो इसका एक ही लॉजिक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8, 8 से 9, प्रति घंटा इनकम कितनी बढ़ गई, 8 से 9। अगर सेम टोटल इनकम रखना चाहते हो इसको उल्टा कर दो, ये टाइम को बताएगा।
इनको मल्टीप्लाई करो, 72 72, मतलब पहले भी 72 रुपये पाता था, आज भी 72 पा रहा है। बस टाइम में कमी, कितने की कमी? 1 की कमी। किस पर कमी? 9 पे। 1/9 इंटू 100 कितना होता है? 11 से ही 1/9%। बताइए सहमत है बच्चों? पहले तो नोट देख लो एक बार आप अच्छे से। बिल्कुल क्लियर, 101% क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप निपटा दोगे या निपट जाओगे? निपटा दोगे 100%। क्या आज आपने अभी भी सीखा जस्ट नाउ इतनी क्लास में कि अगर खपत रेट में कोई भी फर्क पड़ता है, अगर मूल्य में कोई भी फर्क पड़ता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि, जो भी फर्क पड़ेगा, निकाल सकते हैं यदि कुल खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। यदि कुल खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल क्लियर, 100%। इससे पहले के वीडियोस आराम से आप देखिए, सुकून से देखिए, चीज़ों को समझिए, एक एक लाइन, एक एक स्टेप, हर चीज को बहुत रिलैक्स होकर समझना है। और बच्चों देखो, सभी विषयों का विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं मानता हूं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट्स हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैथ्स है, कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छी लगता है मैथ्स लगाते रहो। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या केवल मैथ्स लगाने से आप सफल हो जाओगे अपने आप से? तभी मैं कहता हूं हमेशा हर बच्चे को एक आत्म मंथन, विचार करना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, गंभीर अवस्था, बिल्कुल एकदम शांत, ना कोई कोलाहल हो, ना, एकदम शांति चाहिए। अब उसके लिए आप चाहे अपने घर के ऊपर एकदम छत पे चले जाओ, है ना, शाम के समय सोचो यार, है ना, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, तब आप कहीं बिल्कुल एकदम, ये नहीं कि आप बैठ के सोच रहे हो अगल बगल शोर मच रहा है, कोनो बगल में तुम्हारा भाई या बहन गाना सुन रहा है ना, और तुम सोच रहे हो, भाई वो सोचना फर्जी का होता है। ऐसे नहीं सोचना होता है जैसे मैं बता रहा हूँ। 5-10 मिनट जरा विचार करो और ये सोचो कि आखिर हमने अभी तक क्या पाया है और हम और क्या कर सकते हैं। और याद रखना, हर वो चीज जो इस विश्व में संभव है, वो हर वो चीज आप कर सकते हो। अपनी क्षमता को कभी ये ना सोचना कि नहीं हमारे अंदर क्षमता कम है। आपके अंदर जितनी क्षमता है आप सोच नहीं सकते हो यार। मानव प्रवृत्ति ये होती है कि उसकी जिज्ञासा इतनी होती है। सोचो, ब्रह्मांड का खोज इतने कर डाला और अभी भी कर रहा है, मतलब कि आप समझिए, मतलब लिमिटलेस होती है लोगों की सोचने की क्षमता। बस क्या होता है, लोग बाग अपनी क्षमताओं में बैरियर समझते हो, लगाए रहते हैं कि नहीं यार इससे ज़्यादा नहीं, हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, हम यार 1 घंटे के बाद नहीं पढ़ पाते हैं। अरे चिंटू एंड चिंटीज, ऐसा नहीं है। वो ऊर्जा जो आपके अंदर है वो छुपाए रखे हो। सब ऊर्जा वो है तुम्हारे अंदर और उस ऊर्जा का कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। जैसे आए हो वैसे चले जाओगे। बस सुबह बस यही करना, अपना पेट भर लेना, काम खत्म। ऐसे नहीं होता है यार। जिंदगी का उद्देश्य समझो, महत्व समझो। और याद रखना, हमेशा आपकी नौकरी भी लग जाए तब भी आप कोशिश करना कि चीज़ें बड़ी ऑनेस्ट तरीके से करना। सुकून मिलेगा आपको, उसमें एकदम रिलैक्स रहोगे। आज मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, है ना, ये भी ज़रूरी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझेंगे और हर विषय को। और देखो, ये नहीं कि आप परेशान बहुत ना हो कि नहीं यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और कब का था। ये सब बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो सबके साथ हो रहा है ना। और बहुत हड़बड़ाना नहीं है कि यार अल्लाह अब कुछ दूसरा काम कर लें, तैयारी तो कर रहे हैं सरकारी की, लेकिन यार नहीं हो रहा, लाओ प्राइवेट कर लें, लाओ यार वो भी देख लें, लाओ यार धंधा भी कर लें। भाई मेरे, ये सब भी मजाक मत करो ना, कष्ट थोड़ा सह लो। अरे यार ठीक है, एग्ज़ाम सब होंगे, आराम से होंगे। आप कंसिस्टेंट रहो आप। और अगर आपने, मैं बार बार इस चीज़ को तो मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया है, मेहनत अगर आपने करी है तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ठीक है। और
ऐसा नहीं, साथ में चीजें आप इंजॉय भी करो। आपको मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप बिल्कुल एकदम संत नहीं बनना है, सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन हाँ काम करना है, आलसी नहीं बनना है यार। आलस वर्ड अपने मतलब ये सोचो, जब भी आलस है एकदम तुरंत खड़े हो जाओगे तो क्या होता है, साला आलस ऐसी तैसी। आलस का मतलब आलस नहीं कर रहा है। आलस आपका सबसे बड़ा शत्रु है। लिख लेना अपने स्टडी रूम में कि आलस मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तो जब भी आलस आए तो समझ लेना शत्रु तुम पर हावी हो रहा है, और शत्रु अगर हावी हो गया तो तुम्हारी कहीं विजय होगी। सोचो यार, ये मतलब इतना तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा, शत्रु हावी हो गया तो कहीं विजय होगी। तो जब भी तुम्हें बहुत आलस लगे तो समझ लेना शत्रु तुम पर हावी हो रहा है, विजय से आप दूर हो। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आज थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर रहा है, ठीक है। इसके आगे जो आपका लेक्चर आएगा खपत पे ही रहेगा और थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, उसको आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और अब मैं जल्दी ही शीट भी अपलोड कर दूंगा, है ना। बाकी जो अगर आपके पास बुक्स वगैरह हो तो उनको आप लगाओ, एक बार मेरे सब टाइप्स हो जाने दिया करो, उसके बाद अपनी बुक्स वगैरह लगाओ। थोड़ा धैर्य भी रखना है, मैंने कहा धैर्य रखना भाई, या तो जो वैरायटी में पढ़ा रहा हूँ उन वैरायटी को आप ढूंढ पाओ अपनी बुक्स में, तो वैसे आप लगा लो। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो चीज़ मैं दे पा रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जान पाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनका बच्चों का भला हो पाए, जो भी मेरे से हो पा रहा है ना। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।